नमस्कार। कभी सोचा है कि एक फूल सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं होता? असल में हर पंखुड़ी, हर रंग और हर खुशबू के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा है, पौधों का अपने अस्तित्व को बनाए रखना। तो चलिए आज हम जीव विज्ञान की इसी शानदार कहानी में उतरते हैं जो फूलों से शुरू होती है। चलिए इसी दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जिन फूलों को देखकर हम खुश हो जाते हैं, जिनकी महक हमें अपनी तरफ खींचती है, वो सब असल में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी तैयारी का हिस्सा हैं। आज के हमारे इस सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम जानेंगे कि फूल होते क्यों हैं, उनकी बनावट कैसी होती है, परागकण की यात्रा कैसी होती है, और फिर वो कौन सा पल है जब एक नए जीवन का सृजन होता है। और अंत में हम समझेंगे कि ये सब हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, फूल आखिर होते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ दुनिया को सुंदर बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि एक फूल प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग में से एक है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, फल और बीज पैदा करना, यानी अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देना। तो अगली बार जब आप किसी फूल को देखें तो याद रखिएगा कि उसकी खूबसूरती का भी एक बहुत ज़रूरी बायोलॉजिकल काम है, और वो है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को सफल बनाना। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि फूलों का मकसद क्या है, तो चलिए जरा उनके अंदर झांक कर देखते हैं। इस कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं, नर और मादा प्रजनन अंग, जो मिलकर इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। किसी भी फूल के ठीक बीच में इस कहानी के 2 मेन एक्टर्स होते हैं। एक है पुमंग यानी कि मेल पार्ट, और दूसरा है जायांग यानी फीमेल पार्ट। आइए इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहले मेल पार्ट यानी पुंकेसर को देखिए। इसका डिजाइन कितना सटीक है। ये जो लंबा सा डंठल है, इसे कहते हैं तंतु, और इसके ऊपर जो हिस्सा है वो है परागकोश, जो असल में एक छोटी सी फैक्ट्री है जहां हजारों की तादाद में परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और दूसरी तरफ है फीमेल पार्ट यानी स्त्री केसर। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, जो परागकणों के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। फिर ये पतली नली है वर्तिका, और सबसे नीचे ये फूरा हुआ हिस्सा है अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड सुरक्षित रखे होते हैं। तो अब हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स तो हैं, लेकिन एक दिक्कत है, ये दोनों ही अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो फिर ये एक दूसरे तक पहुंचते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है परागण यानी पॉलिनेशन की। ये पूरी यात्रा 3 स्टेप्स में होती है। पहला, उत्पादन यानी परागकण तैयार होते हैं। दूसरा और सबसे मुश्किल स्टेप है स्थानांतरण। हवा, पानी या कीड़ों की मदद से इन्हें नर फूल से मादा फूल तक पहुंचना होता है। और तीसरा, अंकुरण। सही जगह पर लैंड करने के बाद ये अपना आखिरी सफर शुरू करता है, एक पराग नली बनाकर। ये देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये उसी जादुई पल को दिखाती है, कैसे परागकण वर्तिकाग्र पर लैंड कर चुके हैं और अपने मिशन को पूरा करने के लिए छोटी छोटी ट्यूब्स बनाना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है, फीमेल पार्ट सिर्फ अपनी ही प्रजाति के परागकण को आगे बढ़ने की इजाजत देता है। अब हम इस कहानी के सबसे अनोखे और सबसे खास हिस्से पर आ गए हैं, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। ये सिर्फ पुष्पी पादपों की ही खासियत है, और ये इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है। तो होता ये है कि पराग नली अंडाशय के अंदर पहुंचकर भ्रूण कोश में 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। जी हाँ, 2, और यहीं से 2 अलग अलग फ्यूजन की घटनाएं शुरू होती हैं। यहाँ पर ये 2 नंबर का जादू काम करता है। एक नहीं बल्कि 2 फर्टिलाइजेशन एक ही वक्त पर होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ध्यान से समझिए। पहला नर युग्मक अंडकोशिका यानी एग सेल के साथ फ्यूज होकर भ्रूण बनाता है, ये भविष्य का पौधा है। लेकिन दूसरा नर युग्मक क्या करता है? वो 2 और केंद्रकों के साथ मिलकर भ्रूणपोष बनाता है। अब ये भ्रूणपोष क्या है? इसे आप भ्रूण के लिए एक लंच बॉक्स समझिए, जो उसे तब तक पोषण देगा जब तक वो खुद अपना खाना नहीं बना सकता। मतलब एक ही बार में बच्चा और उसका खाना दोनों तैयार। है ना कमाल का सिस्टम? तो इस सफल फर्टिलाइजेशन का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है फल और बीज का बनना। बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में।
और कमाल की बात यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे बीजांड बीज में बदलते जाते हैं, अंडाशय की दीवारें भी मोटी होकर फल का रूप ले लेती हैं, जो अंदर मौजूद बीजों की हिफाजत करता है। अब यहाँ एक और मजेदार बात आती है। ज्यादातर फल जिन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, वो सिर्फ अंडाशय से ही बनते हैं, जैसे कि आम। लेकिन कुछ फलों में, जैसे सेब या स्ट्रॉबेरी में, फूल के दूसरे हिस्से भी फल बनाने में मदद करते हैं। इन्हें फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। तो ये पूरी जटिल प्रक्रिया, ये सारा ड्रामा सिर्फ एक चीज को बनाने के लिए होता है, बीज। अब हम समझेंगे कि ये छोटा सा बीज हमारे इकोसिस्टम और असल में हमारी पूरी सभ्यता के लिए इतना जरूरी क्यों है। आप बीज को प्रकृति का सुपर हीरो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कई सुपर पावर्स हैं। ये नई जगहों तक फैल सकता है। इसका कठोर बाहरी कवच इसे बचाता है। इसके अंदर अपना खुद का लंच बॉक्स होता है। और सबसे जरूरी, ये जेनेटिक वैरायटी लाता है, जो किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में जिंदा रहने की ताकत देता है। और इन सब में जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है, वो ये है, बीज ही हमारी खेती का आधार है। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फसलें उगाते हैं, उन सब की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे बीजों से होती है। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। क्या हम बीजों के बिना खेती की, या यूं कहें कि अपने खाने की थाली की कल्पना भी कर सकते हैं? अगली बार जब आप कोई फल खाएं या अनाज देखें, तो उस शानदार प्रक्रिया को जरूर याद कीजिएगा, जो असल में हमारे अस्तित्व की नींव है।